बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ चंद सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बताया कि जून में जो उन्होंने दौरा चीन किया था वो कामयाब था। ये कितना कामयाब दौरा था? और शहबाज शरीफ साहब 2 माह बाद बता रहे हैं कि ये दौरा कामयाब था। देखें, इस बात को समझने के लिए कि हमारी हुकूमत कितनी नाअहल और कितनी निकम्मी है, ये एक खबर काफ़ी है। सही। और एक अजीबो गरीब किस्म की नाअहली है, एक गजब गुर्बत का अजब आलम है जिसका हमें सामना है। और इसको समझने के लिए ना, देखें, अगर चीन भी हमें खाली हाथ लौटा देता है तो चीख बचेगी। सही। जो इस वक्त सूरत हाल है, निकम्मापन फूट फूट कर सामने आ रहा है। और इसको समझने के लिए ना, मैं ये हमारा एक पड़ोसी मुल्क है इंडिया, सब जानते हैं। और अब सोशल मीडिया की वजह से, मेन स्ट्रीम मीडिया की वजह से लोग वहां पर उसे भी जानते हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है जी, मुकेश अंबानी। सही। अब मुकेश अंबानी एक इंडिविजुअल है, एक शख्स है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कारोबारी शख्स है, दुनिया के अमीर तरीन अफराद में उसका शुमार होता है। कोई कभी 10वां नंबर हो जाता है, कभी 11वां, कभी 9वां, कभी 8वां। और उसकी बेटे की शादी जनाब बड़ी धूमधाम से लोग सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान में भी शेयर कर रहे हैं, मीम्स भी बन रहे हैं कि उसकी बीवी ने जो हार पहना हुआ है, उस हार जो है वो पाकिस्तान के जीडीपी जितना है, यानी मीम्स बनी हुई है ना इस किस्म की। और वो मार्क ज़ुकरबर्ग भी आ रहा है उसकी शादी में शिरकत के लिए, या उसकी शादी की तकरीबात के लिए पूरा बॉलीवुड नाच रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं, पहले इससे पहले कि शहबाज शरीफ के ऊपर बात करें, ये मुकेश अंबानी पे जरा बात कर लेना तो आपको अंदाजा होगा, सिर्फ एक कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए। सही। पाकिस्तान 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क, पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क जिसके पास एटम बम है जी, न्यूक्लियर ताकत। पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग, बॉर्डर विद चाइना, बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, यानी कि हर वो मुल्क जो अमेरिका के लिए बहुत अहम है जी, और दुनिया के बहुत सारे ममालिक के लिए अहम है। पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स, पाकिस्तान की मादनियात, पाकिस्तान का पोटेंशियल, पाकिस्तान की तकरीबन दुनिया के 170-80 ममालिक में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस मौजूद है। हमारे सफारत खाने हैं, नहीं तो कौंसल खाने हैं, वहां पर हमारा एक डिप्लोमेटिक जो है वो इन्फ्लुएंस मौजूद है, एक इंटरनेशनल क्लाउट है। पाकिस्तान जो है उसका वोट है जी, बीइंग मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर होने के नाते, रुकन होने के नाते जो करारदाद आएगी हमारा वोट मैटर करता है। और वोट जब आप किसी को देते हैं तो आप बदले में भी कुछ ले सकते हैं। सही। इंटरनेशनल फोरम्स पर हमारे सफ़ीरों को, हमारे सियासतदानों को, पॉलिटिकल लीडरशिप को तकरीरें करने का मौका मिलता है। जब आप किसी को फेवर करते हैं तो कोई आपको फेवर करता है। ये तमाम चीज़ें जहन में रखें, और इनमें से कोई भी चीज़ मुकेश अंबानी के पास नहीं है। मुकेश अंबानी का बॉर्डर अफगानिस्तान से नहीं मिलता, मुकेश अंबानी का बॉर्डर ईरान से नहीं मिलता, चीन से ऐसे तल्लुकात नहीं है। तो वो तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है। अब आप उस इंडिविजुअल का अंदाजा लगाएं कि अमेरिका जो वेनेजुएला को सजा देना चाहता है, वेनेजुएला वो मुल्क जिसके पास नॉन क्रूड रिजर्व्स दुनिया में सबसे ज्यादा 304 बिलियन बैरल, अरब बैरल क्रूड खाम तेल उसके पास मौजूद है। लेकिन क्योंकि वहां पर निकोलस मेडोरो की हुकूमत है, 2013 से अमेरिका चाहता है कि वो हुकूमत में ना रहे, तो उसके ऊपर उसने पाबंदियां लगाई हुई हैं, उस रजीम के ऊपर, उस मुल्क के ऊपर पाबंदियां, और उसकी जो क्रूड की एक्सपोर्ट्स हैं उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की सैंक्शंस हैं, पाबंदियां हैं। वो एक्सकेवेट नहीं कर सकता, वो निकाल नहीं सकता, वो बेच नहीं सकता, जो उससे खरीदेगा, उससे बिजनेस करेगा, उसके ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी। एक तरफ मैंने पाकिस्तान का एक छोटा सा प्रोफाइल रखा है सामने, और एक तरफ मुकेश अंबानी का एक नाम। अब वेनेजुएला से जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसका 90% जो है वो मुकेश अंबानी इंपोर्ट करता है। अभी चंद दिन पहले ये खबर रिपोर्ट हुई है कि तमाम जो पाबंदियां हैं वेनेजुएला के ऊपर और वेनेजुएला के साथ ट्रेड करने पर, बिजनेस करने पर, वो सैंक्शंस व्हाइट हाउस ने लिफ्ट कर ली हैं, वेवर दे दिया है मुकेश अंबानी के लिए, एक शख्स के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। वो जामनगर रिफाइनरी में ले जाएं जनाब वेनेजुएला का क्रूड ऑयल,
उसको रिफाइन करें, बेचें। वेनेजुएला का भी फायदा हो रहा है, मुकेश अंबानी का भी हो रहा है। और पाकिस्तान के हुक्मरान यहाँ पर कितनी जमातें हैं, अभी पीडीएम सीजन 1 में कितनी थी? 13 जमातों की हुकूमत थी। अभी आपके पास मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग काफ है, MQM है, बाप पार्टी है, जहांगीर तरीन वाली पार्टी है, IPP, वो परवेज खटक साथ हैं, और भी कुछ साथ हैं, तमाम इदारे साथ हैं। और बड़े ताम झाम के साथ, बड़े लाव लश्कर लेकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म 4 से 8 जून को दौरा करते हैं चीन का। चीन पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसने कभी ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान को मायूस किया। सही, हमेशा पाकिस्तान की मदद की है इंटरनेशनल फोरम्स पर, पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स में, पाकिस्तान की कर्जों के मामले में, इमदाद के मामले में, इमरजेंसी रिलीफ के मामले में, हर चीज में मदद करता है इंटरनेशनल फोरम्स पर। तो उससे तो कोई भी चीज लेना आसान है ना। अमेरिका से चले आप नहीं ले पाए, इस तमाम तर चीजों को सामने रखते हुए आप अमेरिका से वेवर नहीं ले सके कि आप ईरान से गैस ले सके। मुकेश अंबानी को मिल गई जी वेनेजुएला से लेने की। इंडिया ने रूस, जब यूक्रेन वाला तनाज़ा चल रहा था उसके पीक पर रूस से ऑयल खरीदा है जी। यही जामनगर रिफाइनरी में, रिलायंस और दीगर उसमें उन्होंने जनाब धड़ाधड़ उसको प्योरीफाई किया, उसको रिफाइन किया और उसके बाद एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद उसी तेल को एक्सपोर्ट किया और यूरोप भेजा है, अमेरिका भेजा, हर जगह बेचा है उसने ऑयल और पैसे कमाए। हम अपनी इन तमाम तर प्लस पॉइंट्स के बावजूद, इन तमाम लेवरेजेस के बावजूद हम नहीं ले सके। चले अमेरिका से नहीं ले सके, अमेरिका तो चले, अमेरिका बहादुर है, हम गुलाम है। चाइना के साथ तो ऐसा कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। चीन के साथ तो आपको बड़े बेहतरीन अंदाज में 2 महीने गुजर गए तकरीबन। आज हम जब गुफ्तगू कर रहे हैं 5 अगस्त है जी, 2 माह पहले आज के दिन वज़ीर आज़म साहब चीन में बैठे हुए थे। 2 महीने बाद उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो रिपोर्ट हुई है, और आप अंदाजा लगा लें उससे भी पहले के जो रिपोर्ट हुई है वज़ीर आज़म साहब ने जो फरमाया और जिस उम्मीद का इजहार किया, जो वो बात कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ। अगर वज़ीर आज़म ये बात 2 महीने पहले चाइना से टेकअप कर चुके थे तो आज भी वज़ीर आज़म को उम्मीद है कि ये पूरी हो जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि आप चाइना को भी अगर इम्प्रेस अपॉन करने में नाकाम हुए हैं, या अभी तक हो जाना चाहिए था, ये आपको ये खुशखबरी सुना देनी चाहिए थी, आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि आप तो बहुत ही नाअहल। सही, चाइना से तो आपको बड़ी आसानी से ये चीजें पूरी हो जानी चाहिए। और यहाँ पर सूरत हाल यह है कि नैयर बुखारी साहब ये बताते हैं कि ये तहलील कर दें और ना इंतखाबात की तरफ चले जाएं, हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, खतरा है तो जिनके वोटों के ऊपर खड़े हुए हैं। एहसन इकबाल साहब जो हैं वो ये फरमाते हैं कि बिजली के मसले का हल किसी के पास है, धरने हल नहीं है, तो वो लेकर अपनी टीम आ जाए तो हम उसके साथ बैठ के बात करने के लिए और अमल करने के लिए तैयार है। तो आप आम खाने के लिए आए थे? आप जो हुकूमत में आए थे, तो नहीं होता ना। आप जो हुकूमत में आने से पहले बैठकर शाहजेब खानजादा के शो में कुलिये दिया करते थे कि 17 रुपए का यूनिट है, 12 रुपए का करने का तरीकाकार ये है। शहबाज शरीफ कहते थे कि 80 रुपए जो है फिलफौर कीमत पेट्रोल की कम कर देनी चाहिए। वो एक आजकल के लिए वायरल हुआ है, डॉलर 100 पर डॉलर उस पर ले आए, और लाइन लॉसेस ऐसे कम करने हैं, बिजली की चोरी ऐसे कम करनी है। आपने पूरी कहानी सुनाई जनाब, आवाम को बेवकूफ बनाया, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। साथ में आप फॉर्मूले बताते थे, LNG कैसे मसला हल होगा, गैस की लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी, बिजली की लोड शेडिंग कैसे खत्म होगी, इन चीजों की कीमतें कम कैसे होंगी। उसके बाद जब आप हुकूमत में आ गए तो हुकूमत में आके आपने कहा कि 2 भाई मिलके 1 रोटी खा लें, चाय की 2 की बजाय 1 कप पीने लग जाए, बिजली का हल किसी और के पास है तो वो आके हमें बता दे। और तो और एहसन इकबाल ने यहाँ तक कह दिया कि कब्र के ऊपर फूल फेंकना छोड़ दें, मईशत बेहतर हो जाएगी। वो एक वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट है, तो वैल्यू चेन भाई किसने बनानी है? $1 का आपका पत्तों की में उगने वाला फूल कहाँ बिकेगा, यूरोप में कैसे बिकेगा? वो वैल्यू चेन बनाने का इंतजाम किसने करना है? एम्स्टरडैम में खड़े थे, पत्तों की में खड़े हुए किसी माली ने नहीं करना, हुकूमत ने करना, और हुकूमत आप है। आप कह रहे हैं कि वो फूल फेंकना छोड़ दें, यानी कि
जिन लोगों का कारोबार उसके साथ वाबस्ता है, अब उनको भी बेरोजगार कर दें। और फूल क्या चीज है जो इस मुआशरे में, आपको पता है कि इसकी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है। बहरहाल बात कहीं और निकल जाएगी। लेट्स कम टू व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैज सेड। पाकिस्तान ने चीन से बाज़ाब्ता तौर पर कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अभी तक तो बताया नहीं था। और उस पर कहते क्या है, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है और उम्मीद है चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मस्बत रद्द अमल का इजहार करेगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब 2 महीने हो गए, मस्बत रद्द अमल आपको वहीं पर मिल जाना चाहिए था, तो मिल गया होगा, इसलिए नहीं बताया था वहीं पर। और आज भी आप ये नहीं कह रहे कि यकीन है कि चीन जो है वो हमारे बात पर मस्बत रद्द अमल देगा, बल्कि उम्मीद है कि मस्बत रद्द अमल देगा। कुछ है तो आपको चीन से अगर डिप्लोमेटिक जो है वो कोई सक्सेस लेने के लिए मसाइल दरपेश हैं, तो अमेरिका या बरतानिया या यूरोप, उससे फिर क्या सूरत हाल होगी? आईएमएफ के कहने पर आपने क्या कुछ कर दिया। आगे वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, वज़ीर आज़म से चाइना पब्लिक डिप्लोमेसी एसोसिएशन की दावत पर चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वफ्द ने मुलाकात की। सहाफ़ियों के वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे चीन की कामयाबी से आगाह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीन के साथ दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं, चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। उन्होंने कहा कि अपने हालिया दौरे चीन में अहम मकासद हासिल किए हैं। चीन को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी कर्जों को 5 साल के लिए रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है चीनी हुकूमत हमारी दरख्वास्त पर मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार करेगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि महंगाई और बिजली के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूँ, IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि चीन की मुताद्दिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। अब शहबाज शरीफ साहब जो ये फरमा रहे हैं कि चीनी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी, तो शहबाज शरीफ साहब ये क्यों नहीं बता रहे कि चीन के जो वजीर हैं, जो उनका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, लियू जिनचाओ, उसके वजीर हैं, वो यहाँ पर इस्लामाबाद में बैठकर आपकी तमाम सियासी लीडरशिप को बिठाकर बशमूल PTI, बशमूल दीगर सियासी जमातें, उन्होंने आपको कहा था कि अपने 2 मसले हल करें ताकि आपके पास इन्वेस्टमेंट आए, ताकि हमारी कंपनियां और दुनिया भर की कंपनियां जो हैं वो आपके पास इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, सियासी इस्तेहकाम। उस दिन के बाद से हर वो काम किया गया है जिससे पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम में मजीद बिगाड़ पैदा हो। बिल्कुल ऐसे ही। सुप्रीम कोर्ट के साथ आपने लड़ाई मोल ले ली, मखसूस नशिस्तें आप देने के लिए तैयार नहीं है, के साथ ली हुई 2/3 के ऊपर आपकी सुई फंसी हुई है। जजों को आप काली भेड़े कह रहे हैं, जजों के खिलाफ आप जनाब सफारा हैं, आप उनको जमीर बिके हुए कह रहे हैं, आप उनको टोला कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं कि जनाब आनी हाथों से निपटेंगे। आप मुस्तकबिल के 4 चीफ जस्टिस से लड़ाई कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अवाम से लड़ाई कर रहे हैं। सब कुछ छोड़ दें। जो इस वक्त पाकिस्तान में बिजली और दीगर वो सूरत हाल है, वो एक ओवरऑल एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात इनिशिएट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सही, ये तो हुकूमत ने प्लेटफॉर्म, सवाल किससे होगा? सवाल क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा? सवाल होगा हुकूमत से कि भाई आप क्यों नहीं, आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इंडिया की तरफ आप पीस ओवरचर्स करते हैं, TTP से आप मुज़ाकरात कर लेते हैं, यानी कि दुनिया जहान के आप मुतहर्रिब ग्रोह फलाना वो जनाब उससे मुज़ाकरात हो गए, बलूचिस्तान में वो सरदार, वो लैंडलॉर्ड, वो फलाना कौमी धारे में शामिल हो गए, वो कौमी धारे में शामिल हो गए। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि आपने दहशतगर्द डिक्लेयर करना है, आप उसके ऊपर पाबंदी के लिए कह रहे हैं आर्टिकल 6। तो ये तो आप सारा वो काम कर रहे हैं, तमाम परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर इसको कहते हैं, वो आप कर रहे हैं। तो चीन किससे जो आप कह रहे हैं कि सरमायाकारी आएगी कंपनियों की, चीन ने आपके मुल्क में बैठकर जो उसका तरीका कार नहीं है, मीडिया के कैमरों की मौजूदगी में लाइव खिताब करते हुए उसके वजीर ने कह दिया कि अपना हाथ मिलाएं भाई, अपने हाउस को इन ऑर्डर करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म करें और सिक्योरिटी, ये 2 चीजें आपसे मुतालबात किए थे। दोनों के ऊपर माजरत के साथ हुकूमत जो है वो तो काम करती हुई नजर नहीं आ रही। विच मीन्स कि जब प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सरमायाकारी करेंगी, तो वो या खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं या चीन को बना रहे हैं, हम सबको बना रहे हैं।
क्योंकि वो तो बता चुके वो कब करेंगे, तो आप क्योंकि वो नहीं कर रहे तो जाहिर है कि ये सूरत हाल आगे नहीं बढ़ेगी। आगे वज़ीर आज़म क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अवाम को भी मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुट्ठी की तरह यकजा होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में काम करने वाले चीनियों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। चीनियों की हिफाजत पर हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं, उसे अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सी पैक जारी है और जारी रहेगा। कोशिश है सी पैक के मंसूबों को अपनी हुकूमत के दौर में जल्द मुकम्मल करें। फिर आगे जनाब, ख्याल रहे कि पाकिस्तान को दोस्त ममालिक से तकरीबन 12 अरब डॉलर्स का कर्ज रोल ओवर करवाना है, जिसमें से सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर्स, यूएई से 3 अरब डॉलर्स और चीन से 4 अरब डॉलर्स का कर्ज शामिल है। ये आप करवाएंगे और 37 माह के लिए करवाएंगे। तो अगस्त के महीने में जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड होना है, वो आपको जो लॉन्ग टर्म IMF का प्लान है वो आपका गो थ्रू होगा। सही। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जून में आप रिक्वेस्ट करके आए थे, अगस्त का महीना शुरू हो गया है, मेरा ख्याल है 16 या 17 अगस्त को एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और बाय द एंड ऑफ अगस्त इसके ऊपर डिसीजन होना है। और अगर नहीं होता तो या तो अगले एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पाकिस्तान का चला जाएगा, या पाकिस्तान को जब मिल जाता है तो पाकिस्तान रिक्वेस्ट करके उनसे थोड़ा अर्ली भी करवा सकता है। लेकिन अब तक ये आपको बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। सही। और अगर आप चीन से भी ये तरले कर रहे हैं, नहीं, चीन से भी आप ये लेने में नाकाम हैं अभी तक, तो हम सवाल जहन में आता है कि फिर वो जो मुकेश अंबानी है वो तो अमेरिका से वेनेजुएला के ऊपर वेवर लेने की पोजीशन में, यानी अमेरिका जिस मुल्क को या जिस रिजीम को अपना दुश्मन करार देता है ओपनली, निकोलस मडूरो की हुकूमत को, उसके साथ भी ट्रेड करने की इजाजत दे रहा है। और हमें चीन से आप अभी तक वो नहीं लेकर दे सके रोल ओवर, तो फिर आपका निकम्मापन है ना अहली है, या आपके ऊपर वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीजें हैं जो आपको एक बड़ा गंभीर मंजरनामा इस वक्त पेश कर रही है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्जिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।